हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो सभी? गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए देखेंगे डेली करंट अफेयर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। डेट रहेगी 28 मार्च 2025। ठीक है। जो बच्चे क्लास में नए जुड़े हैं वो क्लास को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। चलिए, जितने भी आपके दोस्त फ्रेंड तैयारी कर रहे हैं सभी तक क्लास शेयर करेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। तो चलेंगे बिना देरी के फर्स्ट क्वेश्चन पर। देखेंगे सभी क्या है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए, हाल ही में राहुल भावे को किस संगठन के प्रबंध निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? माफी चाहूंगा, थोड़ी तबीयत डाउन है तो इसलिए आवाज क्लियर नहीं आ पा रही। चलिए देखेंगे तो क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन हमारा, बताएंगे सभी। चलिए, तो क्या हो जाएगा? बिल्कुल, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम यानी IFCI, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम। चलिए, कुछ डिटेल है वो देखेंगे सभी। चलिए, राहुल भावे को 3 साल की अवधि के लिए भारतीय औद्योगिक वित्त निगम IFCI का प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी MD और CEO नियुक्त किया गया है। इस नियुक्ति को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति ICC द्वारा मंजूरी दी गई है। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखेंगे सभी। गिफ्ट सिटी के नवीनतम वैश्विक वित्तीय केंद्र सूचकांक यानी GFCI 37 में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? 37वां, 46वां, 60वां या 50वां? तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सॉरी 46वां। ठीक है, 46वां। चलिए, कुछ डिटेल है वो देखेंगे। गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टैंक सिटी यानी गिफ्ट सिटी ने नवीनतम वैश्विक वित्तीय केंद्र सूचकांक GFCI 37 में महत्वपूर्ण प्रगति की, जिससे एक उभरते वैश्विक वित्तीय केंद्र के रूप में इनकी स्थिति मजबूत हुई। बहुत अच्छी बात है। गिफ्ट सिटी ने अपनी समग्र रैंकिंग में सुधार करते हुए 52वें स्थान से 46वें स्थान पर पहुंच गई है। चलिए, बहुत अच्छे, आगे बढ़ेंगे। सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में ग्रीको रोमन 97 किलोग्राम कैटेगरी में भारत के लिए कांस्य पदक किसने जीता? अनिल कुमार, नितेश सिवाच, जियाक्सिन हुआंग या बजरंग पुनिया? बहुत बढ़िया। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, नितेश सिवाच। ठीक है। चलिए, भारत ने जॉर्डन के अम्मान में सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में ग्रीको रोमन 97 किलोग्राम कैटेगरी में नितेश सिवाच को बदौलत अपना दूसरा कांस्य पदक हासिल किया। बहुत बढ़िया। अच्छा, सिवाच की बदौलत अपना दूसरा कांस्य पदक हासिल किया, बहुत बढ़िया। अनिल चौहान ने पुरुषों के 87 किलोग्राम ग्रीको रोमन वर्ग में चीन के जियाक्सिन हुआंग को 5-1 से हराकर भारत का पहला कांस्य पदक हासिल करा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। चलिए, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने भारत में ग्रामीण महिलाओं और युवाओं को सशक्त बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? विश्व बैंक, यूनिसेफ, युवा नीति आयोग या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF? तो क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन हमारा? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी, यूनिसेफ युवा।
ठीक है, यूनिसेफ युवा। चलिए कुछ डिटेल है देखेंगे। ग्रामीण विकास मंत्रालय MORD और यूनिसेफ युवा ने भारत में ग्रामीण महिला और युवाओं को सशक्त बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। यह साझेदारी कौशल विकास को बढ़ाने, उद्यमशीलता को बढ़ावा देने और ग्रामीण आबादी के लिए सामाजिक आर्थिक अवसर पैदा करने पर केंद्रित है, यानी ध्यान रखती है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में पूछा गया था कि वर्ल्ड थिएटर डे हर साल कब मनाया जाता है। चलिए तो बताएंगे सभी। 26 मार्च, 25 मार्च, 27 मार्च, 28 मार्च। क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, 27 मार्च। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखेंगे। अच्छा कुछ डिटेल है वो देखते हैं। वर्ल्ड थिएटर डे 2025 हर साल 27 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, जो रंगमंच की कला और इसके कलाकारों के सम्मान में एक वार्षिक वैश्विक आयोजन है। ठीक है, वर्ल्ड थिएटर डे की शुरुआत 1961 में। दोनों संख्या एक सी है, अपोजिट कर दो सेम आएगा। ठीक है, 1961 में अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच स्थापना ITI द्वारा की गई थी, जिसका पहला आयोजन 1962 में हुआ था। स्थापना 1961 में, पहला आयोजन 1962 में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के अनुसार वैश्विक आबादी का लगभग कितना प्रतिशत टीबी बैक्टीरिया से संक्रमित है? चलिए बहुत बढ़िया। आधा, एक तिहाई, एक चौथाई या दो तिहाई? तो क्या हो जाएगा? एक चौथाई, एक चौथाई। ठीक है, चलिए अब बात WHO की हुई है देखेंगे। WHO की स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में। उद्देश्य विश्व के सभी देशों की जनता के स्वास्थ्य की उच्चतम संभव दशा को प्राप्त करना। चलिए आगे देखेंगे। अच्छा, सदस्य जो देश हैं वो कितने हैं? 194। 194। विश्व स्वास्थ्य दिवस हर साल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। हम हर साल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। वर्तमान में महानिर्देशक कौन है? टेड्रोस एडनॉम। ठीक है, टेड्रोस एडनॉम। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखेंगे। चलिए, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए दिल्ली सरकार ने कितने रुपए का बजट पेश किया? 2025-26 के लिए दिल्ली सरकार ने कितने हजार करोड़ का बजट पेश किया? 50,000 करोड़, 75,000 करोड़, 1,00,000 करोड़ या फिर 2,00,000 करोड़? तो क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हमारा, 1,00,000 करोड़। ठीक है, 1,00,000 करोड़। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखेंगे। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री भारत के रायसीना डायलॉग 2025 के मुख्य अतिथि थे? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान या फिर अमेरिका?
चलिए, तो क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन हमारा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, न्यूजीलैंड। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में। चलिए क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जितने में मैं करवाऊंगा ये 2 से 3 क्वेश्चन। पुलिकट झील किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु। ठीक है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। चलिए, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? मणिपुर। यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है ये। यूपी पीसीएस में पूछा गया था ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए, तो क्लास कैसी रही? सभी क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। धन्यवाद।